हाय, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में इन दिनों पशुओं में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिम्पी का नाम दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि वायरस बहुत तेजी से इन दिनों आवारा पशुओं में फैल रहा है, जिसे लेकर तमाम गौशाला में पशुओं की देखभाल बढ़ा दी गई है। वहीं समय समय पर गौशालाओं में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जाकर पशुओं की देखभाल और टेस्ट वगैरह कर रही है, ताकि गौशाला में रहने वाले पशुओं में ये वायरस ना फैले। अगर फैला हो तो हालात बद से बदतर ना हो पाए। देश और प्रदेश भर में इन दिनों आवारा पशुओं में नए वायरस के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, जिसमें आवारा पशुओं के शरीर पर छोटे छोटे थोड़ी मोटे से दाने निकलने लगे हैं। सभी पशु के शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और पशुओं को जुकाम जैसी बीमारी होती है। इन तमाम लक्षणों के बाद पशु पूरे तरीके से चिड़चिड़ा हो जाता है और चारा खाना भी बंद कर देता है। दरअसल एक गौशाला में पशुओं की देखभाल करने वाले डॉक्टर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं में एक नए तरीके के वायरस देखे जा रहे हैं, जिसमें पशुओं को ये सभी लक्षण होते हैं। इस वायरस का नाम लिम्पी बताया गया है। अगर इस बीमारी के लक्षणों का सही समय पर इलाज नहीं होता तो चंद दिनों में ही पशु की मृत्यु हो जाती है। वहीं बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद की गौशाला में अभी इस वायरस के लक्षण नहीं देखे गए हैं। इसका कारण ये है कि गौशाला में लगातार देखभाल और इतिहास के तौर पर व्यवस्थाएं सही कर दी गई हैं, ताकि गौशाला में रहने वाले पशुओं में ये वायरस ना फैले। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पशुओं की देखभाल कर रहे डॉक्टर ने बताया कि ये वायरस आवारा पशुओं में ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि अभी गौशाला में ये रह रही पशुओं में इस वायरस का कोई असर नहीं देखने को मिला, पर अगर बाहर से किसी पशु से ये बीमारी आती है और ग्रसित होते हैं तो वो अन्य पशुओं को भी इसकी चपेट में ले लेगा। इसके लिए अभी फिलहाल गौशाला में आवारा पशुओं को लाना भी बंद कर दिया गया है। हमारी गौशाला में जो गौवंश है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस तरह की अभी फ़िलहाल हमारे पास ये गौशाला में किसी भी गौवंश को कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई बीमारी से ग्रस्त है। लक्षणों की बात की जाए तो किस तरीके के इसके लक्षण इसमें शरीर पे फुंसी टाइप की निकल आती हैं, वो फिर फुंसी टाइप की थोड़े मोटे फोड़े से बन जाते हैं। इसमें पशु को हल्का टेम्परेचर हो जाता है और हल्का टेम्परेचर होने के बाद में हल्का जुकाम सा होता है, पशु चिड़चिड़ा हो जाता है और चारा बंद कर देता है। इलाज किस तरीके का इसका? इलाज में तो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन अभी मेरे हिसाब से आई है वो आयुर्मेक्टिन है। इस तरह की कोई वैक्सीन आई है, वो अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं लग पाई है। बाकी जो हमारे पास में अगर ऐसा कोई गौवंश आता है तो उसको फिर देखेंगे। रिकवरी कितने दिन में हो जाती है अगर तो बात की अगर रिकवरी अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो रिकवरी मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन में रिकवरी कम हो जाती है इसकी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की मदद मिल पाएगी? हमारे यहाँ पे पशुपालन विभाग का पूरा सहयोग है। यहाँ पे जो वेटनरी सर्जन है डॉक्टर साहब, वो प्रॉपर चक्कर उनका यहाँ पे राउंड रहता है। साथ में BLD आता है और साथ में मैं भी उनके साथ में प्रॉपर रहते हैं, जिससे एक एक गौवंश अच्छी तरह चेक हो सके। खबर की ओर, बल्लभगढ़ के मेन बाजार में जाम की स्थिति होने से दुकानदार लगातार परेशान रहते हैं। गाड़ियों के बाजार में आने से घंटों तक जाम लग जाता है। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्यवाही की जाती है, फिर भी गाड़ियां यहां आने से नहीं रुकती। जो गाड़ियों के वाहन चालक है वो मानते नहीं हैं। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ के मेन बाजार का है, जहां गाड़ियों के बाजार के अंदर आने से जाम की स्थिति बन जाती है और घंटों तक यहां जाम लगा रहता है। जाम की वजह से दुकानदार काफी परेशान रहते हैं। उनकी दुकानदारी पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। इसी मामले पर दयानंद दुकानदार की माने तो बाजार में गाड़ियां अंदर आ जाती हैं, जिससे जाम लग जाता है। पुलिस के द्वारा चालान भी किए जाते हैं, फिर भी वाहन चालक मानते नहीं हैं। वहीं धीरज खरीदार की माने तो बाजार में गाड़ियों के आने से जाम की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि पैदल चलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे बाजार में खरीदारी भी नहीं हो पाती। मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी है। भूपेंद्र, बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। ये जो 4 व्हीलर है ना, इसकी वजह से जाम रहता है काफ़ी। जो अंदर इनर आउट होते रहते हैं वो टाइमली इनर आउट नहीं होते, क्योंकि उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी इन लोगों ने। अच्छा। तो अगर हम लोग इस चीज़ के लिए देखें कि जो 4 व्हीलर अंदर ना आए तो उससे ज़्यादा काफ़ी ट्रैफिक को वो मिलेगा। तो आप 2 व्हीलर पे आते हैं तो काफ़ी परेशानी? हाँ, काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों साइड में खड़े होते हैं तो उतना रास्ता नहीं होता निकलने के लिए। तीसरा आता तो जाम उस जगह फंस जाता है। दूसरा पैदल्स वाले होते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग वाले होते हैं, वो भी कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गोयल है।
राजीव, बाजार में जाम लगा रहता है, क्या कारण मानते हो? बाज़ार में जाम का सबसे बड़ा कारण है जी, जो ये 4 व्हीलर्स लेके आते हैं, बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, वो उनको रॉन्ग पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, गलत साइड खड़ा कर दिया, और बीचों बीच खड़े करके अब मार्केट में शॉपिंग करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। प्रशासन भी इसके लिए मुस्तैद है, प्रशासन उनका चालान करता है, बट उन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है इसका। अब सपोज करो मेरी दुकान के आगे वो गाड़ी पार्क करके चले गए, हम बोलते हैं भाई तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए इसको, दुकानदारी सारा शटर ग्राहक रुक जाता है, तो वो बोलते हैं बस अभी गए, अभी आ रहे हैं जी, और करके वो आगे घंटे 2 घंटे मार्केट में घूमने चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से बीचों बीच जाम भी लग जाता है, व्हीकल्स को निकलने में दिक्कत है, दुकानदारी भी ख़राब। भाई साहब, कारण तो सबसे बड़ा तो देखो ये गाड़ियों का है। ये सबसे पहले तो प्रशासन को करना चाहिए कि बाहर से अंदर गाड़ियां आए ही नहीं बाज़ार में, क्योंकि 4 व्हीलर जो आते हैं बाज़ार में आके साइड में खड़े कर जाते हैं, दूसरी गाड़ी या फिर बाइक को निकलने की जगह ही नहीं रहती। अब हम पैदल बाज़ार में अपना शॉपिंग करने के लिए आए, सामान खरीदने गए, उसके बावजूद इतना रश है कि कहीं से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रास्ते में चलने में भी डर लगता है कोई गाड़ी वाला को बाइक वाला कोई टक्कर ना मार दे, क्योंकि जगह बची हुई नहीं है, गाड़ी खड़ी है कहीं पे बाइक खड़ी हुई है, बहुत परेशानी। जाम लगा रहता है, गाड़ियाँ 4 व्हीलर रेडी वाले खड़ी करके भूल जाते हैं। अब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया वो गाड़ी 2 खड़ी हुई हैं पीछे, आप देखो वहाँ, अब खड़ी करके चले जाते हैं, और कोई पुलिस वाले आते भी हैं, फ़ोटो खींचते, चालान हो जाता है, फिर भी खड़ी रहती है, फिर भी नहीं मानते, उससे दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो ग्राहक रुकते नहीं? ग्राहक रुकता नहीं, वो सीधा निकल जाता है, तो दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। खबरों में बात करेंगे अब प्रतला के गांव सीकरी में एक कलयुगी पिता ने अपने 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी और दूसरे बच्चे के साथ भी मारपीट की थी, उसके बाद छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है। फरीदाबाद के सीकरी गांव में कलयुगी पिता द्वारा अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। असल में आरोपी पिता शराब के नशे का आदी था और देर रात भी वो नशा करके घर पहुंचा था। पहले तो उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर अपने बड़े बेटे को भी जमकर पीटा। इसके बाद आरोपी अपने छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि वो अक्सर इस तरीके की हरकत करता था। रात को भी उसने अपने बड़े बेटे को बुरी तरह से पीटा, उसके शरीर पर चोट के निशान बने हुए हैं और बाद में छोटे बेटे की हत्या कर दी। राम प्रसाद, क्या हुआ? ये हुआ जी, हमारे जो पोतो है, इसलिए तो आपको बता दिया हमारे भाई साहब ने। ये पहले आ गया, हम बाद में आए, जब वहाँ पर फ़ोन पहुँचा है तो हम सीकरी में है ये, और हम नीचे में बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ से फ़ोन पहुँचे, जब तुरंत आए हमने लाश देखी है। तो क्या नाम था आपके पोते का? हितेश। कितनी उम्र थी? 10 साल किसने मारा था वो? क्या नाम था जिसने हत्या करी है? निकल ने। हाँ, उसके पिता ने। उसके पिता ने मारा? हाँ। क्या कारण था जो मारने का उसका? कारण दारू नशा में सुल्पा गाँव नशे का आदी था वो? हाँ। तो मामला दर्ज कर दिया गया हत्या का? हाँ, पुलिस कर दिया। अभी फरार है वो? फरार है, ओडिया। क्या नाम है जी आपका? वीर सिंह। वीर सिंह, सीकरी चौकी पहुँचे हो, क्या पूरा मामला एक बार बताइए। बात ये है कि हमारा पोता, हमारा लड़का क्या नाम है पोते का? हितेश। हाँ जी। क्या हुआ था उसका? उसके साथ हुआ था, मुझे सुबह फ़ोन किया लड़का ने हमारे ने कि पापा निकल रहे, कलेश कर रहा घर में। मैं कौन है? लड़का जिसने मारा, लड़का आपका लड़का? हाँ, मेरा लड़का, छोटा लड़का। हम यहाँ आए, मेरा लड़का घर से आया हूँ, हम गए घर, मकान में रखा उसने 50 जगह में अपने मकान है। हम गए, ये लड़का इस मम्मी पड़ोस में दबक रही है, हमने बुलाए आ जाओ। जब मैं बताइए पापा हम इतने मारे और मैं तो बीते बंद कर दी, ये लड़का ये आके नाक घोड़ दी, बेहोश कर दी, यो छोटा लड़का जन कहाँ ले गए। ठीक है जी, हमने वेट करिए 5 घंटा वहाँ बैठे बैठे। फिर मैंने कि भाई रिपोर्ट करें, चलो क्या करें। कहती है लत्ता ने बांध के लड़की बोरिया कह रही कि भाई मैं तेरे साथ रहूँ ना हो, जब मैं बालक यहीं पाल लूँ अपने ने। जो करो, अरे आप बढ़िया मेरे बालक न ले जाता हूँ, मैं अपने बालक पाल लूँगी। मैं चल घर चले, आ जा किसी थे। हम घर चले और लत्ता वत्ता धरली बजाए थे अपने 3 बैग में, मेरे लंच बॉक्स हो। हम यहाँ बाहर कच्चे रास्ता गए, रोड पे आ गए, लड़का हम पड़ा हमारे पर साइड पे आ गए। हम जब जस्ट गाँव में बैठने वाले, ये सामने 2 आदमी आए, बीरबानी आई,
जी फिर ब्रिज आर्ट में आई, उन्होंने कही एक बच्चे की लाश पड़ी है यहाँ, बच्चे की ना डेड बॉडी पड़ी है। हम गए देखने गए तो हमारा पोता तेज था, थोड़ा फरार हो, हमारा निकल फरार था वो। क्या कारण जो झगड़ा करता था वो नशा का दी हो, नशा का? हाँ दारू, वो डेली काम को रोजाना सुबह शाम डेली ऐसे झगड़ा करता ऐसा करा। तो ये वो पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी हाथ में आया हो, अभी फरार है वो? फरार है। तो मामला दर्ज हो गया। लड़के का वो कहाँ था? पोस्ट में बीके में, बीके में पोस्टमार्टम के लिए? हाँ अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं। कागज जाएंगे ऐसे। तो आप क्या चाहते हो? हम तो यार सजा मिले उसको, सजा मिले और क्या, हम क्या। सर एक मामला है सीखली का, 12 साल के बच्चे का गला घोट के हत्या की गई है, क्या पूरा मामला है? ये उसके फादर नहीं है, उसका फादर है वो नशा करने का आदी है। और जिस तरह की पता चली हिस्ट्री की, दिल्ली मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करता था वो। और आज भी रात को इनका झगड़ा हुआ है, सुबह 3-4 बजे। पहले बड़े वाले लड़के के साथ मारपीट की, उसके भी चोट लग रही है। और फिर उसको और उसकी मम्मी को, दोनों को एक टीन का कमरा है उसी में बंद करके और इस छोटे वाले को उठा ले गया। उन्होंने अंदर से कॉल भी किए लेकिन फ़ोन फान वहीं थे, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंचा नहीं सके अपने रिश्तेदारों को भी। तो सुबह पता चला कि इसकी वो जो फ्रेश होने के लिए आते हैं उन्होंने देखा कि कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो तब तक इनके घर वाले भी आ गए उनको ढूंढते हुए, तब पता चला कि इसके फादर ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम क्या है? निखिल नाम है उसका। जिसकी हत्या हुई है बच्चे का नाम? हितेश नाम बच्चे का। तो अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? अब देख रहे हैं, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सर्च होने लग रही है उसकी, वहाँ देख के आए। अभी बल्लभगढ़ रेल अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन अब बढ़ते दामों की वजह से शायद अब पूरा इंडिया अमूल दूध नहीं पी पाएगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई दरें 17 अगस्त 2022 से लागू होंगी। अमूल दूध की कीमतों में की गई ये वृद्धि गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के अलावा दिल्ली व एनसीआर, पश्चिम बंगाल, मुंबई और दूसरे ऐसे सभी जगहों पर लागू होगी जहां अमूल के उत्पाद बेचे जाते हैं। अमूल दूध के कीमतों में ये वृद्धि 17 अगस्त 2022 से लागू होगी। अमूल दूध की कीमत बढ़ने की घोषणा के थोड़ी देर के बाद ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करने की घोषणा कर दी। मदर डेयरी के बढ़े हुए भाव भी 17 अगस्त से ही लागू होंगे। नई दरों की घोषणा के बाद अमूल दूध के गोल्ड, ताजा व शक्ति ब्रांड की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। GCMMF की ओर से बताया गया है कि ये दरें 17 अगस्त से लागू हो जाएंगी। साथ ही कहा है कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला दूध के उत्पादन और संचालन शुल्क में बढ़ोतरी के कारण लिया गया है। GCMMF ने अपने बयान में कहा है कि दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से MRP में 4% का इजाफा हुआ है, जो खाद्य पदार्थों की महंगाई की औसत दर से कम है। GCMMF ने ये भी कहा है कि अमूल की ये पॉलिसी है कि प्रत्येक 1 रुपए जो ग्राहक खर्च करते हैं उसका 80 पैसा दूध उत्पादकों तक पहुँचे। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से हमारे दूध उत्पादकों को राहत मिलेगी और वे दूध का उत्पादन और बढ़ाने के लिए प्रेरित भी होंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मौसम की। उत्तराखंड में मानसून अब जोर पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 अगस्त से अगले 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के अलावा कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में सरकार, शासन, जिला और प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले 2 दिन बारिश के बाद मंगलवार को फिर से मौसम गर्म हो गया। सभी जिलों में मौसम साफ रहा। दिन भर चटक धूप खिली रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी। लेकिन शाम को मौसम ने करवट बदली और राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में बादल छा गए, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने से ठंडक का एहसास हुआ। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।